वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे ये बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, जो कि 18वां वीडियो है यूनिट 1 का। तो आइए देखते हैं बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। इसके स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से लिख करके आना है। जो स्टेटमेंट है वही आप लिख करके आइएगा, अपने मन से कुछ भी आलतू फालतू बना के मत रखिएगा, ठीक है। अगर आप मन मन से लिखते हैं तो स्टेटमेंट के करीब लिखिए, ना कि स्टेटमेंट कुछ और है, अपने मन से कहानी कुछ और बना के लिख रहे हैं, तो ऐसे में जानना पड़ता है तो कोई एक भी नंबर भी नहीं देता है। और आप बोल के आते हैं, पेपर देख के आते हैं, बोलते तो हम तो काफ़ी भर के आए हैं, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। जब रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है कि उसमें आप फेल हो गए हैं। तो कहानी बिल्कुल नहीं लिखनी है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वही लिख के आपको आना है। तो आइए देखते हैं बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं इसको। अगर आप समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। तो ये कहता है, समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि किसी कड़ पे कार्य कर रहे दो बल, मान लेते हैं ये कड़ ये है, ठीक है, इसकी कड़ है, किसी कड़ पर कार्य कर रहे दो बल अगर समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं द्वारा, दो आसन्न भुजाओं द्वारा, आसन मतलब कि एक दूसरे से लगे हुए भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में, यानी कि इसका मान कुछ जो होगा वो, इसका जो मान होगा वो, इसकी जो दिशा होगी वो, इसकी जो दिशा होगी वो। एक मान लेते एक बल P है, दूसरा बल Q है। तो कह रहा है मान तथा दिशा में अगर इसी समांतर चतुर्भुज के दो कोणीय बिंदु से व्यक्त किया जाए तो फिर मान तथा दिशा में इसी कोणीय बिंदु से खींचा गया, समांतर चतुर्भुज के कोणीय बिंदु से खींचा गया विकर्ण जो है इन दोनों बलों का परिणामी व्यक्त करता है। इसके विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है, ठीक है। यही इसका स्टेटमेंट है। तो आइए देखते हैं, सही से स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को, संगामी बल जानते हैं, जो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं उसको क्या कहते हैं, संगामी बल कहते हैं। संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से, एक समांतर चतुर्भुज है उसके कोणीय बिंदु से, यानी किसी भी कोण से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन हम लोग यहाँ से मानेंगे सुविधा के लिए, कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा, दो आसन्न भुजाओं द्वारा जस्ट लगे हुए, एक भुजा यहाँ एक भुजा ये, ऐसा नहीं कि एक भुजा यहाँ और एक भुजा यहाँ मान रहा है, या फिर एक भुजा यहाँ एक भुजा यहाँ मान रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। दोनों लगे हुए भुजे से आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में, पी का कुछ वैल्यू होगा 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, क्यू का भी कुछ वैल्यू होगा, वो डायरेक्शन इस साइड है और इसका डायरेक्शन इस साइड है, वही मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी, यानी पी क्यू का जो परिणामी होगा वो उनका परिणामी मान तथा दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से, यानी इसी कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है, खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। क्या कहा जा रहा है, फिर से पढ़िए, एकदम स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज के कोणीय बिंदु से, एक समांतर चतुर्भुज के कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा, दो आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए तो इनका परिणामी मान तथा दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है, ठीक है। इसके बाद ये समांतर चतुर्भुज, ये एक बल इधर खींचेंगे P, एक Q, और इसको समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे और O से C तक मिला देंगे, ये विकर्ण हो जाएगा जो कि P और Q का परिणामी रिजल्टेंट शो करेगा, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज का नियम, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अब देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में क्या बताया गया है कि परिणामी का मान तथा दिशा ज्ञात करने की निम्न दो विधियां हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, दूसरा है गणनात्मक विधि। तो हम लोग जो पहला वाला जो है गणनात्मक विधि, यही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो हम लोग समांतर चतुर्भुज यहाँ बनाए हुए थे यहाँ बनाते हैं। इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी कराना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बल जो है ये P लग रहा है,
और दूसरा बल इधर जा रहा है जो कि क्या है, Q है, और इसका परिणामी इधर लग रहा है जो कि क्या है, R है। इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज के पूरा कर लेते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो अल्फ़ा है, और यहाँ तक जो एंगल है वो थीटा है। इसका नाम देते हैं O, A, B और ये C। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सीधे आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको वर्टिकली नीचे तक ले आते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये क्रॉस होगा वो D हो जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम ध्यान से अगर देखें, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, आसानी हो जाती है। तो ये अगर इसको अलग से बनाया जाए तो ये हमारा सीधा है, और ये पॉइंट हमारा A है, ये D है और ये C है, तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अगर इसको साइन अल्फ़ा के फॉर्म में लिया जाए तो साइन अल्फ़ा इजिकल टू क्या हो जाएगा, CD बाई AC। तो CD, C और D, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिखते हैं AC साइन अल्फ़ा इक्वल टू CD। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखिए CD इक्वल टू AC साइन अल्फ़ा। ठीक, इसको ये आपको ऐसे निकल रह जाएगा। अगर इसी को हम लोग कॉस के फॉर्म में ले लें, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा AD बाई AC। तो हम लोग लिख सकते हैं AD को यहीं रख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा AC कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू निकाल लिए, हम लोग CD निकाल लिए और AD निकाल लिए, दोनों आ गया। अब इसको हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आगे कैसे करना है, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल ODC में, ODC में। ठीक है, ट्रायंगल ODC में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि ये यहाँ क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, OC का जो है स्क्वायर कर देंगे, OC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। पाइथागोरस सही ना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब जब हम OD को खोलेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको OA प्लस AD का स्क्वायर, यानी कि OA प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, टोटल OD था, इसको दो भाग में कर लिए, OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अगर हम इसको फार्मूला खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA और AD। ठीक, प्लस में क्या रहेगा, प्लस में हो रहेगा CD का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास जो है AD का मान हमको पता है, तो OA का स्क्वायर प्लस AD की जगह क्या रख देंगे, AC कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2OA प्लस AD। ठीक है, AD कितना है, AC कॉस अल्फ़ा प्लस CD का स्क्वायर, तो CD का मान कितना है, हमारे पास है AC साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ OC का स्क्वायर चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, OC क्या है, R है, तो यहाँ लिख सकते हैं R का स्क्वायर। OA क्या है, P है, तो यहाँ P का स्क्वायर प्लस AC क्या है, अगर ये भुजा Q है तो ये भी भुजा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये हो जाएगा Q, इसको हटाएंगे Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा प्लस 2OA क्या है, P है,
फिर AC क्या है, AC क्या है, Q है, Q, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस AC क्या है, AC क्या है, Q है, तो Q का स्क्वायर साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में है, दोनों को पास लाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू को कॉमन लें, क्यू स्क्वायर ले सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इसके बराबर 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से। तो क्या बचेगा, बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका मान तो 1 हो गया तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इधर क्या है, आर स्क्वायर, ठीक। अगर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर से हटाया जाए तो लिख सकते हैं ऐसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यही हमारा क्या बनता है, इसका एक फार्मूला निकल के आता है जो कि आगे हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये डेरिवेशन है, ठीक है, इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसमें डायरेक्शन भी निकालना हो, जैसे कि हम लोग क्या निकाले हैं, रिजल्टेंट निकालना है, जब P और Q दिया हो, अल्फ़ा का मान दिया हो, तो हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, हम R का मान निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा जब अंडर रूट लग गया तो, ठीक है, तो R का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थीटा पूछ ले, अगर थीटा पूछ ले, किसने एंगल पे लगेगा उसकी दिशा पूछ ले, तो दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिशा निकालने के लिए थीटा से जो है 10 में लेंगे, एक सेकंड, ट्रायंगल OCD से, ठीक है, करेंगे OCD से करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा रहेंगे, टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, CD बटे OD, ठीक है। तो हम इसको जैसे लिख सकते हैं, CD को CD लिख सकते हैं और OD को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD लिख सकते हैं, ठीक है। और CD अभी हम लोगों ने देखा क्या है, CD का मान कितना है, AC साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ लिख सकते हैं AC साइन अल्फ़ा प्लस OA का मान क्या है, P है, अभी लिख लिया जाएगा। और AD का मान भी हम लोगों ने निकाला है, AD का मान क्या है, AD का मान है AC कॉस अल्फ़ा, AC कॉस अल्फ़ा। तो अगर हम AC का मान रख दिया जाए तो AC का मान कितना है, AC का मान है Q साइन अल्फ़ा, OA का मान क्या है, P, फिर AC का मान क्या है, Q कॉस अल्फ़ा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा Q साइन अल्फ़ा बाई P प्लस Q कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इसी को इस तरीके से निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स Q साइन अल्फ़ा बाई P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। इस फार्मूले से हमको क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। डायरेक्शन मतलब कि जो कितने एंगल पे जो है हमारा ये कितने डिग्री पे जो है रिजल्टेंट मिल रहा है, ये हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे इस फार्मूले से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग परिणामी निकालेंगे, ये डेरिवेशन है परिणामी निकालने के लिए, रिजल्टेंट R निकालने के लिए तो ये फार्मूला आएगा। और जब हम लोग दिशा निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा ले लेंगे, तो हम ये निकल के ला पाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है।
तो कम से कम एक बार खुद से जो है प्रैक्टिस करिए इसको करने का, ठीक है। जहाँ दिक्कत आती है एक बार फिर से इसको वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ स्पेशल केस देखेंगे, इसके बाद से इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।